छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर चटौद गांव के 5 एकड़ एरिया में गणेश फायरवर्क यूनिट की स्थापना की गई है। इस पूरे वर्क एरिया को जिला प्रशासन द्वारा संस्था को लीज में उपलब्ध कराया गया है। यह देश की पहली ऐसी संस्था है जहां ग्रीन पटाखों का निर्माण किया जा रहा है। इन ग्रीन पटाखों में बारूद का प्रयोग होता है, लेकिन ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं और प्रदूषण भी नहीं फैलता है। 5 एकड़ में चल रहे इस संस्थान में जिला प्रशासन ने वोकल फॉर लोकल के नारे को साकार करते हुए करीब 200 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही हैं। संस्था ने दिवाली पर महिला सशक्तिकरण की नई कहानी लिखी है। यहाँ महिलाएं न सिर्फ रोजगार से जुड़ रही हैं, बल्कि ग्रीन क्रैकर्स के निर्माण में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। हमारे धमतरी में लोकल फॉर वोकल के तर्ज पे एक हम लोगों ने प्रोजेक्ट चालू किया है, जिसमें ग्रीन फायर क्रैकर्स हमारे NRLM की दीदियां वो मैन्युफैक्चर कर रही है। ये 100% एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और नेशनल बोर्ड ऑफ बायोसेफ्टी से इसको सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है और इंडिया में पहली बार ऐसे कहीं मिला है जहाँ पे ग्रीन फायर क्रैकर को लेके लाइसेंसिंग वगैरह मिला हुआ है। और उसमें हमारे जो चटौद डोम है वहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। 200 फीमेल्स काम कर रही है और आजीविका के लिए और प्लस एनवायरमेंटल सेफ्टी को देखते हुए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हुए एक काफी अच्छा रोल मॉडल बन रहा है। यूजुअली हम लोग चाइनीज पटाखे और यहाँ बाकी के ऊपर डिपेंड करते थे। ये पहली बार हो रहा है कि अच्छा दिवाली या कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो धमतरी के जो हमारे चटौद के NRLM दीदियां जो बना रही हैं, स्पेशली ग्रीन फायर क्रैकर्स, उसी से ही सेलिब्रेशन होगा। हम लोग जो बनाने वाले हैं वो एकदम ही नई तकनीकी के फटाके बनाने वाले हैं, जो कि भारत में पहली बार प्रमाणित किए गए हैं NBRI द्वारा, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिट ऑफ CSIR, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पहला लाइसेंस होगा श्री गणेशा फायरवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड को समूचे भारत में कि हम लोगों को उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी दी है और जिसके लिए हम ट्रेनिंग के लिए भी अभी जाने वाले हैं। और जो अभी तो यहाँ पे कुछ ही एक रेंज चल रही है, बाकी विविध रेंज जो है वो बहुत सारी हमें ट्रेनिंग के बाद वहाँ पर और फॉर्मलाइजेशन मिले जाएंगे कि हमें इको फ्रेंडली फटाके कैसे बनाने हैं। संस्था का उद्देश्य है कि दिवाली पर खुशियाँ तो बांटी ही जाए, साथ ही प्रदूषण में भी कमी लाई जाए। इस पहल के माध्यम से वोकल फॉर लोकल ने न केवल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है, बल्कि स्वच्छ और पर्यावरण संवेदनशील त्योहार मनाने की एक मिसाल भी पेश की है। यहाँ पर आप लोगों को जो रोजगार मिला है उससे आप लोगों की आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी हो? बहुत अच्छी हो जाएगी सर, क्योंकि रोज का काम है ये, जिससे महिलाएं ना अपने पैर में खड़े हो अपने आप में सशक्त हो जाएगी। किस तरह का काम यहाँ पर आप किस तरह का काम करती हैं? यहाँ मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ और बाकी महिलाएं जो वही पटाखा की पैकिंग का काम करती है। तो ये काम कितने बजे से कितने तक चलता है आप लोग? ये 9 बजे से शुरू होकर 5 बजे बंद होता है। पहले तो मेरे पास कोई रोजगार नहीं था, मैं बस कॉलेज कंप्लीट करके PGD से की थी और कुछ समय के लिए अभनपुर में CGPSC की भी तैयारी करी थी। उसके बाद मेरे को पता चला कि यहाँ कुछ मतलब ऑपरेटर की ज़रूरत है, तो मैं सोची कि मैं यहाँ के कुछ काम कर लेती हूँ ऐसे करके, तो मैं यहाँ के ऑपरेटर का काम कर रही हूँ। कितनी महिलाएं टोटल काम कर रही हैं? यहाँ तो 100 से 150 महिलाएं काम कर रही हैं, लगभग 24 समूहों की। ये जो रोजगार मिला है इससे कितनी आर्थिक स्थिति आपके घर और परिवार की आपकी अच्छी हो रही है? बहुत ही अच्छा हो गया सर, क्योंकि आजकल के ज़माने में तो वही सब है कि आर्थिक स्थिति ठीक रहे, ऐसे ही समझते हैं सब। पहले आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, रोजगार मिलने से अच्छी हो गई है मेरी आर्थिक स्थिति और मेरे बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छी व्यवस्था हो रही है इस रोजगार के वजह से।